हेलो दोस्तों, आज की कहानी सांवली पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। आज नीता बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी कि तभी आवाज आई, अरे नीता, तुम सांवली हो और ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। वैभव ने नीता को बोला, देखो ना वैभव, मैं बोलती तो कहती है सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर नीता जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय, और नीता नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर नीता को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वह गोरा और नीता कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बुलाते थे दोनों को। वैभव का मन वैसे साफ था। नीता को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे कहीं घुमाने ले जाने के लिए। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ हमेशा घर में करवाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने नीता से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। वैभव वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। वैभव काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली और सांवली थी और उसने भी काली साड़ी ही पहन रखी थी। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विक्की खुश हो गया। वैभव विक्की को कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह सब देखा और जाना। वो वैभव के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने वैभव से सीधे पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। वैभव पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने वैभव से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे? वैभव सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे तो वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और के रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मेरी पत्नी यानी कि प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत होती है तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो। मेरे ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से ये बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें? वैभव को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही नीता को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं।
अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया और नीता के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर आया। घर जाने के बाद नीता शांत बैठी थी। उसने नीता को आवाज दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। नीता को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से वैभव की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। नीता, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। नीता को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। वैभव का बोलना सुनकर नीता तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। वैभव भी क्या, वैभव की माँ भी नीता को देखते ही रह गई। वैभव बोला, नीता सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है ये मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, ये जानकर फिर भी जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। नीता के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह वैभव को बोली, क्या आप भी? वैभव ने नीता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से वैभव खुश हुआ। मन ही मन वैभव ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा ही हुआ था। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होनी चाहिए। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।